मनीष कश्यप बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बिना किसी बड़ी मीडिया संस्थान की छाव लिए खुद का यूट्यूब चैनल सच तक न्यूज शुरू किया था। वो अपने अनोखे सवाल, जमीनी रिपोर्टिंग और सत्ता विरोधी तेवर के लिए जाने जाते थे। चाहे वो बेतिया की सड़क हो या दिल्ली का मीडिया हॉल, मनीष कश्यप का माइक हर जगह पहुंचा। उनकी रिपोर्टिंग में न धौंस दिखती थी न डर, और शायद यही वजह है कि जनता उन्हें जनता का पत्रकार कहने लगे थे। मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन की थी, ये सब आप लोगों को पता होगा। मनीष कश्यप का बीजेपी से जुड़ा तब चर्चा में आया जब उन्होंने भाजपा का मंच साझा किया, सरकार की योजनाओं की तारीफ की। लेकिन मनीष कश्यप का जुड़ाव वैचारिक था या रणनीति, ये बहस का विषय बन रहा था। जब मनीष कश्यप पटना के पीएमसीएच में किसी की मदद करने के लिए पहुंचे थे आज से कुछ दिन पहले, तो वहां उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ कौन सी बदसलूकी हुई और उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ, ये मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पे आकर के सारा चीज बता दिया। मनीष कश्यप को लगा कि पार्टी में रह करके अगर सम्मान नहीं मिला और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने पर समर्थन नहीं मिला तो फिर पार्टी में रहना सिर्फ एक मूक दर्शक बनना है। पीएमसीएच की घटना के बाद मनीष कश्यप को लगा कि बीजेपी के नेता उनके इस घटनाक्रम पर उसका साथ देंगे, लेकिन हुआ जस्ट उल्टा। बीजेपी ने उस घटनाक्रम पर चुप्पी साध ली। पार्टी का कोई भी नेता खुल करके या ऐसे भी कभी नहीं बोले, जबकि मनीष कश्यप स्वयं बीजेपी से जुड़े थे। लेकिन जब मनीष कश्यप को समझ में आया कि राजनीतिक पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपका उपयोग करेगी, यानी कि मनीष कश्यप का उपयोग किया, तब उनको समझ में आया और उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार के उन मंत्रियों से, बिहार सरकार के उस सिस्टम से, क्या मनीष कश्यप अपने परिवार के लिए वहां पहुंचे थे? सिर्फ वहां पर एक जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए वहां पहुंचे। इस घटनाक्रम में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ये तो हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने खुल करके इस मुद्दे को लेकर के वो सोशल मीडिया पर लगातार कहते आए, लेकिन किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया और लास्ट में उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। मनीष कश्यप के प्रकरण में जो पीएमसीएच में घटना घटी थी, बीजेपी के लोगों ने स्पष्टीकरण तो छोड़िए, एक बयान तक नहीं आया। तब ये सवाल जनता के मन में भी उठा होगा और इसमें कुछ दम भी दिखा होगा। जब मनीष कश्यप जनता में लोकप्रिय हो रहे थे, तब उनका कैमरा गांव-गांव से खबरें निकाल करके लाया करता था। तब बीजेपी के मंचों पर उन्हें बुलाया गया, उनके सोशल मीडिया सपोर्ट की उम्मीद की गई। लेकिन जब मनीष कश्यप सवाल पूछने लगे और वो भी सवाल सरकार से, तब पार्टी चुप हो गई। यानी कि साफ था कि बीजेपी ने मनीष कश्यप का सिर्फ उपयोग किया, और जब वो असहज सवालों पर आए तब उन्हें अकेला छोड़ दिया गया। मैं पिछले दिनों मनीष कश्यप जब बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, तब मैंने अपने साथियों से इस बात का जिक्र किया था कि मनीष कश्यप ने बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर, ये तो बीती हुई अब बात हो गई। मनीष कश्यप ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप जल्दी जन स्वराज के साथ जोड़ने वाले हैं। इससे साफ पता चलता है कि मनीष कश्यप जो सोशल मीडिया पर उन्होंने जो अपनी छवि बनाई थी, सोशल मीडिया पर जब उनकी आवाज धमकती थी तो उसका असर एक नेता से भी ज्यादा होता था। लेकिन जो खबरें आ रही है कि मनीष कश्यप जल्दी जन स्वराज के साथ जुड़ने वाले हैं, मुझे लगता है कि मनीष कश्यप फिर से एक बार गलती कर रहे हैं। उनके तमाम उन सारे प्लेटफॉर्म जो कि गरीबों की आवाज बनते थे, जो कि उनको फिर से वो साइलेंट करने के मूड में आ गए हैं। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सितंबर, अक्टूबर या नवंबर में चुनाव हो सकता है। इसी बीच मनीष कश्यप अपनी अब राजनीतिक जमीन खोजने के लिए वो अब निकल पड़े हैं। लेकिन मनीष कश्यप कहां तक इसमें सफल साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मनीष कश्यप का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। मनीष कश्यप का मैंने बहुत सारा वीडियो देखा है। जब वो बीजेपी ज्वाइन किए थे तो बीजेपी के तमाम उन बड़े लीडरों से वो मिले और एक उम्मीद के साथ मिले कि शायद सिस्टम में कुछ बदलाव आए, बीजेपी के लोग उनका साथ दें। लेकिन हुआ जस्ट उल्टा ही। मनीष कश्यप को साथ कितना मिला ये किसी से छिपा नहीं है। मनीष कश्यप ने झारखंड में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब वहां उन्होंने
दिन रात एक करके नेताओं की कैंपेनिंग की। जब देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब मनीष कश्यप ने बीजेपी के एक बड़े लीडर का कैंपेनिंग किया था, मनोज तिवारी का। तो एक सवाल ये भी उठता है कि जब मनीष कश्यप के साथ जो घटना घटी, क्या मनोज तिवारी का उनको साथ मिला? ये भी सवाल खड़ा होता है। सवाल खड़ा ये भी होता है कि क्या मनीष कश्यप का सिर्फ उपयोग किया क्या क्योंकि उनके पास अच्छा खासा फॉलोवर्स था? अगर ये सच है तो ये मनीष कश्यप के लिए जोरदार झटका था, मनीष कश्यप के लिए एक सबक था। लेकिन फिर से मनीष कश्यप वही कर रहे हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। मनीष कश्यप फिर से राजनीतिक में कदम रखने जा रहे हैं। मनीष कश्यप जनस्वराज से जुड़ रहे हैं। हो सकता है कि वो जनस्वराज से जुड़े और वहाँ उनको कुछ फायदा मिले, लेकिन बीजेपी से मनीष कश्यप का मोह भंग हो गया है। बीजेपी से मनीष कश्यप ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के नेताओं की बात को वो सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन ये सोचना होगा कि जब आप कोई कदम उठाते हैं तो उसके पहले आपको गहन विचार करना पड़ेगा कि आप किस पार्टी में जा रहे हैं, किन लोगों के साथ जा रहे हैं, किन लोगों की आप मदद कर रहे हैं और किन लोगों ने आपका साथ अभी छोड़ दिया। मेरे मन में एक विचार आया था मनीष कश्यप को लेकर के। मैंने एक वीडियो बनाने का कोशिश किया मनीष कश्यप के लिए और मनीष भैया के लिए, और अगर ये वीडियो मनीष भैया देख रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए था। हमारे समझ से जो लगा मैंने बता दिया। मिलते एक नए वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।